हिला दिया है। आए खौला तो दुआ मस्जिद में मांग रही थी और अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। यकीनन तूने उस चौखट पे सवाल किया है, यकीनन तूने उस चौखट से मांगा है जो सबसे बड़ी चौखट है, और उस चौखट के रब ने, उस चौखट के मालिक ने तेरे लिए रास्ता निकाला है। अपने शौहर से कह दो, अब सजा सुन लो। जो लोग अपनी बीवी को कह देते तू मुझ पर मेरी मौत की तरह हराम, चल हट, नहीं छुएंगे तुझे, वो लोग सजा सुने क्या है। फरमाया अपने शौहर से कह दो एक गुलाम आजाद करे। गुलाम, आ गई बात। एक आदमी खरीदो गुलाम और आजाद कर दो उसको, या तुम्हारे पास कोई गुलाम हो तो उसको आजाद कर दो, ये सजा है। और अगर ये ताकत ना हो तो फशहरैन मुतताबियैन, 2 महीने के मुसलसल पैदर पे कंटिन्यू रोजा रखो। दूसरी सजा, जब गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तब दूसरी सजा क्या है? तीनों में से कोई एक है, जरूरी नहीं है कि ये ना हो, तो ये 3 सजाएं बताई, उनमें से कोई एक कर दो। एक गुलाम आजाद करो, और या 2 महीने के पे दर पे कंटिन्यू रेगुलर मुसलसल रोजे रखो। ये मैं बार बार कह रहा हूं, कंटिन्यू मुसलसल, बीच में एक भी रोजा छूटना नहीं चाहिए, एक भी नागा नहीं होना चाहिए। 1 से लेके 60 पूरे 55 रोजे रख लिया आपने, 55, और एक छोड़ दिया, चलो 5 और रह गए, एक दिन आराम कर लें फिर रख लेंगे। एक दिन अगर आपने जानबूझ के छोड़ दिया तो वो 55 रोजे बेकार, 55 बेकार। अब फिर से रखो 1 से 60। बुखार आ गया, बीमार हो गए, वो एक अलग मसला है, बीमारी का एक अलग मसला है, उसमें नहीं। अगर बीमार हो गए तो अलग, या सफर में जा रहे तो रोजा नहीं, बाद में करो। लेकिन बिना किसी उज़्र के, बिना किसी प्रॉब्लम के, सस्ताने के लिए कि 55 रख लिए, एक मैं सस्ता लूं, एक छोड़ देता हूं, 5 बाद में रख लूंगा, तो आपके फिर 55 बेकार। 60 रोजे रखो मुसलसल, और ये भी ना कर सको तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। 60 मिस्कीन, गरीब, फकीर, भूखे लोगों को खाना खिलाओ। अब एक मिस्कीन रोज खिला सकते हो, 60 दिन खिलाना पड़ेगा, या 60 को एक दिन बुला के खिला दो, हो गया, या 10-10 6 दिन में खिला दो, ये भी हो गया। ये आपके ऊपर है, 60 खिलाना है, चाहो तो एक दिन में 60 को खिला दो, चाहो तो एक एक करके 60 दिन में खिलाओ, लेकिन जब तक पूरे खिला नहीं दोगे बीवी से मिल नहीं सकते। ये है मसला। ऐसा नहीं 10 खिला दिए बीवी से मिल लिए, 50 और 10 फिर खिला देंगे तो नहीं। आपको ज्यादा जल्दी है तो 60 को एक साथ खिला दो, मिल, कोई नहीं मना कर रहा। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो बात यहां से निकली, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। गुलाम तो मेरे वो हैं जिनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती हैं, और अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनता है। मांगो दुआएं तहज्जुद में, कितनी मांगते हो? मांगो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के उठिए, दुआ मांगिए, अल्लाह मेरे भाई को कैंसर है, शिफा दे, अल्लाह मेरे बाप बीमार है, शिफा दे, अल्लाह मेरी माँ बिस्तर पे लेटी है, शिफा दे, अल्लाह ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, रखो उसके सामने। दुआ मांगने का सही तरीका यह है, मस्जिद के मजबूर और बेबस इमाम पर अपनी धौंस मत चलाओ, अपनी हुकूमत मत चलाओ। असल में हम उलमा ने भी अपनी वक़्त और कदर कीमत कम कर ली है। आज हम मस्जिद के जाहिल मुतवल्ली की सुन लेते हैं। मौलाना साहब क्या बात है, ये मस्जिद में पानी क्यों नहीं आ रहा, आपने भरा क्यों नहीं टंकी? हाय 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 हाय, मौलवियों को ये दिन देखना पड़ रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी शरीफ है, ये दिल्ली वाले इमाम बुखारी की बात नहीं कर रहा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के इमाम, और जिस मुल्क में ये रहते हैं उस मुल्क का बादशाह इनसे कह रहा है, इमाम साहब मेरे बच्चे को भी कुछ पढ़ा दिया करो, इतने बच्चों को पढ़ा रहे हो कुरान और हदीस, मेरे बच्चों को भी तालीम दे दिया करो। उन्होंने कहा ठीक है,
आपके बच्चे को मैं तालीम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक हफ्ते के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह मिला। कहा इमाम साहब क्या बात है, किसी मस्जिद में मुलाकात हो गई, क्या बात है, आप हमारे घर आए नहीं? मैं 10 दिन से या हफ्ते भर से इंतजार कर रहा हूं आपका कि आप हमारे घर आएंगे, हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे। आपसे 5-6 दिन 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, आपने कहा था पढ़ा देंगे, आप आए नहीं मेरे घर। इमाम बुखारी का जवाब बादशाह को क्या था? नहीं, आपका बच्चा हमारे घर आया ही नहीं है, आपका बच्चा हमारे घर आता तो जरूर मैं पढ़ाता। तो बादशाह ने क्या कहा, मेरा बच्चा आपकी झोपड़ी में आके पढ़ेगा, आपको आना पड़ेगा मेरे महल में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बादशाह सलामत से, सॉरी ये नहीं होगा मुझसे, आपके बच्चे को मेरे घर आना पड़ेगा और हां मेरी झोपड़ी में आना पड़ेगा। और इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर सुन लीजिए बादशाह सलामत साहब, आपके बच्चे को मेरी झोपड़ी में आके उसी चटाई पर बैठना पड़ेगा जिस चटाई पर हमारे मोहल्ले के और गरीबों के बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। अलग से आपके बेटे के लिए मेरे पास कुर्सी, सोफे और मखमल का कोई इंतजाम नहीं होगा, आपके बेटे को उसी चटाई पर बैठ कर पढ़ना होगा। यह जवाब था उस जमाने के उलमा का बादशाहों को। नहीं आदत थी किसी की सुनने की। कुरान और हदीस का इल्म मेरे पास सुनाएगा तू, किताब और सुन्नत का इल्म मेरे पास, और गुलामी करूंगा मैं तुम्हारी। जानते हो इस जुर्म की सजा उनको क्या मिली? बादशाह ने उनको शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को शहर ही नहीं मुल्क छोड़ना पड़ा। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर, बस्ती, मुल्क से निकल गए, दूसरी बस्ती में चले गए। लेकिन उन्होंने हिजरत कर जाना गवारा कर लिया, मुल्क छोड़ देना गवारा कर लिया, बादशाह की गुलामी करना गवारा नहीं। उलमा अपने वकार को समझें, उलमा अपने मकाम को समझें, और आप लोग भी समझिए, उलमा के मकाम को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी इज्जत करना कीजिए। याद रखिए ये मिट गए तो पैदाइश से लेके मौत तक सारे काम मौलवी काम आता है। मौलवी आपके मरने के बाद जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। कदर कीजिए, कदर। वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लदीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह के नेक बंदे, सच्चे बंदे, अल्लाह के सच्चे गुलाम तो वो हैं जो अपनी जबान से जहन्नम से पनाह मांगते रहते हैं, कहते रहते हैं रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, आय अल्लाह जहन्नम का अज़ाब बड़ा सख्त है, आय अल्लाह जहन्नम का अज़ाब हमसे हटा ले, बहुत सख्त है, चिमटने वाला है, इन बहुत ही बुरा ठिकाना है वो जहन्नम। जो ये कहते रहते हैं, ये सच्चे बंदों की पहचान बताई। अल्लाह और बंदे में रिश्ता क्या होना चाहिए? एक मिसाल, वो है मालिक और मैं हूं, हम हैं गुलाम। गुलाम की ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि किसी काम का हुक्म या कोई भी काम होता तो मेरे मालिक के हुक्म से ही है, लेकिन अगर अच्छा हो तो उसकी निस्बत मालिक की तरफ करना चाहिए, और अगर गलत हो जाए तो उसकी निस्बत वो अपनी तरफ कर ले, अपने मालिक को रुसवा न होने दे। ये मालिक और गुलाम के दरमियान एक फर्क होता है। अब आइए एक मिसाल मैं आपको सुनाऊं। आपने सुना है कभी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। कभी सुना आपने ये शेर? हाँ, ये महमूद और अयाज जो सुना है, ये कौन था मालूम है आपको? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। महमूद बादशाह था, महमूद गजनवी, और उसका गुलाम का नाम था अयाज। महमूद के बहुत से गुलाम थे, लेकिन महमूद सबसे ज्यादा मोहब्बत अयाज से करता था, सबसे ज्यादा प्यार उसको अयाज से था, वो सबसे ज्यादा बात अयाज की सुनता था। दूसरे गुलामों को थोड़ी तकलीफ हो गई,
कि हम भी तो गुलाम हैं, हमें बादशाह इतना नहीं मानता जितना अयास को मानता है। धीरे धीरे ये खबर अयास के कानों तक आई, महमूद के कानों तक आ गई बादशाह के, कि लोग हमारे बारे में, और जो दूसरे गुलाम है 20-50 गुलाम, वो हमारे बारे में इस तरीके की बात कर रहे हैं कि महमूद के और भी गुलाम है, लेकिन महमूद अयास को इतनी मोहब्बत क्यों करता है? जाता है तो अयास को लेके जाता है, नमाज पढ़ता है तो अयास को अपने बगल में खड़ा करके पढ़ता है, खाना खाता है महमूद तो अपने गुलाम अयास को अपने पास बिठा के खिलाता है। इतना प्यार अयास से क्यों है महमूद को? महमूद गजनवी ने फौरन अपने सारे गुलामों को बुलाया और एक लाइन में बैठने के लिए कह दिया। महमूद गजनवी के सारे गुलाम एक लाइन से बैठ गए। महमूद गजनवी ने अयास को इशारा किया, तुम भी तो मेरे गुलाम हो, चलो लाइन में तुम भी बैठ जाओ। अयास भी लाइन में बैठ गया गुलामों के साथ। अब महमूद गजनवी ने कहा, हीरे का डायमंड का हार लाओ। हीरे का, सोने का नहीं, गोल्ड का नहीं, हीरा डायमंड उससे भी ज्यादा कीमती। और हीरे के हार को उसने तोड़ दिया और हीरे का जो एक एक पार्ट्स था, एक एक हिस्सा डायमंड का, उसने हर एक गुलाम को दे दिया और सब गुलामों को एक एक हथौड़ी दे दी। हथौड़ा लो, सबको दिया, अयास को भी दिया। कहा कि तुम्हारे पास क्या है? सारे गुलाम बोले डायमंड, हीरा। दूसरे हाथ में क्या है? हथौड़ा। चाहो इस हथौड़े से इस डायमंड को तोड़ दो। तुम्हारे पास जो डायमंड है, जो हीरे हैं, इनको तोड़ दो। इतना कीमती डायमंड तोड़ दो। फिर उन्होंने अपने बादशाह का हुक्म मानते हुए सारे गुलामों ने हथौड़ा मार दिया, डायमंड तोड़ दिए। अयाज ने भी तोड़ दिया, सारे गुलामों ने तोड़ा, कोई नहीं बचा, सब ने हथौड़े मार दिए और डायमंड तोड़ दिया। अब महमूद ने एक एक करके सबसे पूछा, तुमने डायमंड क्यों तोड़ा? ये गुलाम खड़ा होता है, हजरत मेरे आका मेरे मालिक, मैंने डायमंड को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मेरे आका का हुक्म था। डायमंड की कीमत मेरे आका के हुक्म से बढ़कर नहीं थी। इसमें चापलूसी भी थी और तारीफ भी थी और हुक्म, मैंने तोड़ दिया। अच्छा तुमने क्यों तोड़ा? उसने भी कहा आपका हुक्म था, हुक्म के आगे मैंने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करना पसंद नहीं की, तोड़ दिया। तीसरे से पूछा तुमने क्यों तोड़ा? उसने भी यही जवाब दिया। चौथे ने भी जवाब दिया। 15 लोगों ने, 20 लोगों ने, 25 लोगों ने, सारे गुलामों ने यही जवाब दिया। अब बारी आती अयास की। तोड़ा तो उसने भी था। पूछा अयास तुम बताओ कि तुमने इस डायमंड को क्यों तोड़ा? तो अयास ने फौरन ये जुमले अदा कर दिए, मेरे आका मेरे मालिक, आपका हुक्म जबान से निकला कि तोड़ दो, और ये मेरे दिमाग का कसूर था, ये मेरी अकल का कसूर था। वो आपके हुक्म को समझ नहीं पाई और मेरी नाकिस अकल का कसूर था, मेरी बदअकली थी, मैंने उसको तोड़ दिया। आपका हुक्म मेरा जहन समझ नहीं पाया, आपके कहने का मकसद क्या था वो मेरी नाकिस अकल में नहीं आया, इसलिए मेरी अकल ने जो सोचा वही किया और मैंने उसको तोड़ दिया। महमूद गजनवी मुस्कुराते हुए कहता है, गुलामों देखा तुमने मैं अयास को क्यों पसंद करता हूं और अयास से मैं क्यों मोहब्बत करता हूं? उसकी वजह यह है, हुक्म मैंने ही दिया था तोड़ने का। तुम सब ने
फौरन मेरा नाम ले दिया और क्या कह दिया, आपका हुक्म था तोड़ दिया, आपका हुक्म सराखों पर मैंने तोड़ दिया, तुम सब ने मेरा नाम ले दिया। गोया के तोड़वाने वाला मैं, तोड़ने वाले तुम हो, तोड़वाने वाला मैं। लेकिन अयास को देखो, उसने तोड़ तो दिया लेकिन उसने मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी और उसने सारा कसूर अपनी अकल का बता दिया, जबकि हुक्म मेरा ही था। लेकिन उसने ये कह दिया कि मैं आपकी बात को, आपके हुक्म को समझ नहीं सका और ये मेरी अकल का कसूर था कि मैंने तोड़ दिया। उसने मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी, मेरे हुक्म के बावजूद उसने सारी बुराई अपने ऊपर ले ली, उसने मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी। इसलिए मैं अयास से, तुम लोगों से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। एक मामूली गुलाम और मामूली बादशाह का ये हाल है, उसको ये जुमले पसंद आए तो एक अल्लाह में और उसके गुलाम यानी हम में और आप में भी यही चीज होनी चाहिए कि जब अच्छी चीज की निस्बत हो तो अल्लाह की तरफ करें और बुरी बात का जब कुछ कर बैठे तो उसकी निस्बत हम अल्लाह की तरफ ना होने दें। यही बंदे का और अल्लाह के दरमियान, यही मालिक और उसके गुलाम के दरमियान फर्क होना चाहिए। जब बंदा बेनमाजी था, चोर था, शराबी था, जुआरी था, जिनाकार था, लेकिन अचानक नमाज पढ़ने लगा, 5 वक्त नमाजी हो गया, तहज्जुद गुजार हो जाए, तो वो ये कहे ये मेरे रब का एहसान है मेरे ऊपर कि उसने मुझे गुनाहों की दलदल से निकाल कर हिदायत की राह दिखा दी है, हमें हक पर गामजन कर दिया है। वो अल्लाह का नाम ले, अच्छा काम करे तो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करे, और जब वो उससे कोई बुरा काम हो जाए, जब शराब पिए और जुआ खेले और जिनाकारी करके आए, तो ये ना कहे कि मैंने अल्लाह के हुक्म से किया, बल्कि वो इसकी निस्बत मेरी तरफ ना करे, बल्कि इसकी निस्बत वो शैतान की तरफ कर दे कि नहीं, अल्लाह ने तो मुझे इस दुनिया में भेजा था और सोचने और समझने की अकल दी थी, लेकिन इस शैतान ने मुझे बहका दिया है और मुझसे गलत काम कराए हैं। सच्चा बंदा वो होता है जो मेरी तरफ किसी गलत काम की निस्बत नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह में और बंदे के दरमियान, अल्लाह में और उसके गुलाम यानी हम और आपके दरमियान ये निस्बत होना चाहिए। ये है अब्द और ये है माबूद, यानी अल्लाह और बंदे के दरमियान ये चीज पैदा होनी चाहिए। अब अभी इबादत पे हम आए कहाँ हैं, अभी नमाज और रोजे की तरफ तो चले ही नहीं है, अभी तो इबादत का पहलू आपके सामने आया ही नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ यह बताया कि बंदा, बंदगी तो बाद में, पहले बंदे और रब के दरमियान एक ताल्लुक तो मजबूत हो जाए, ये रिश्ता हो। जब नमाज और रोजा रख के और पढ़ के आए तो कहे कि मेरे रब ने मुझे हिदायत दी। जब झूठ बोल दे या जुआ और शराब खेल कर और पी कर आए तो कहे कि मुझे शैतान ने बहका दिया है। बुरे काम की निस्बत वो अल्लाह की तरफ ना करे, तब अल्लाह भी उस बंदे से प्यार करता है कि नहीं, मेरे बंदे ने मेरी तरफ गलत काम की निस्बत नहीं की। और बहुत से लोग तो होते हैं तो यही कह देते मैं क्या करूं, जब अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो मैं चोरी भी कर रहा हूं तो अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूं, जब नमाज नहीं पढ़ रहा हूं तो वो भी अल्लाह के हुक्म से नहीं पढ़ रहा हूं। अल्लाह चाहता तो हमें नमाज पढ़वा देता, अल्लाह खुद चाह रहा है कि ना पढ़े, अल्लाह खुद चाह रहा हम चोरी करें। नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। इसीलिए मैंने ये मिसाल दी महमूद और अयास की। जब मामूली बादशाह खुश हो रहा है अयास के इस जुमले से, जबकि उसने हुक्म दिया है, लेकिन फिर भी जब उसका नाम नहीं आया तो खुश हो रहा है कि देखो इसने गलत काम की निस्बत मेरी तरफ नहीं की, जबकि हुक्म मैंने दिया। अल्लाह कितना खुश होगा जब बंदा अल्लाह से ये कहेगा कि अल्लाह मैंने शराब पी, जुआ खेला, मुझे शैतान ने बहका दिया, अल्लाह तो मुझे हिदायत दे, तो अल्लाह को भी खुशी होती है। ये चीज समझने की है। और अब आइए, इबादत होती है दिल की गहराई से, इबादत होती है इखलास से। आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपकी नीयत देखी जाएगी, नीयत। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अच्छे सालेह अमाल